औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में मैकेनिकल एरा था, जिसे डार्क एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्क एज। मैकेनिकल एरा था। एरा मीन एक टाइम, एक वक्त, पुराना, बहुत पुराना डार्क एज। अब ये डार्क एज का मतलब ये नहीं कि कोई अंधेरा दौर था। डार्क एज का मतलब पुराना वक्त, ठीक है ना, बहुत पुराना वक्त। तो सबसे पहले इसके अंदर जो उस ज़माने के अंदर डार्क एज में जो कैलकुलेटिंग मशीन्स बनाई गई कैलकुलेशंस के लिए, हाँ, जो कैलकुलेटिंग मशीन्स बनाई गई, तो मुख्तलिफ़ टाइप की कैलकुलेटिंग मशीन जिसके ज़रिए से अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो आसान हुए थे। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब काउंटिंग, अरिथमेटिक का मतलब काउंटिंग। तो जो ऑपरेशन आसान हुए थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, तो उसमें सबसे पहले अबाकस मशीन बनाई गई, ठीक है ना। इसे फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है नॉर्मली तौर पर। ये 3000 BC है। व्हाट इज़ BC? बिफोर क्रिस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले, ठीक है ना। तो उसे 3000 BC लिखा। जैसे AD होता है तो वो आफ्टर डेथ होता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद से। तो ये हमारे पास AD मौजूद है। क्या आज क्या है? 2020, ठीक है ना। तो 2020 का मतलब क्या हो गया? आफ्टर डेथ। ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ को 2020 साल गुजर चुके हैं। और अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3000 साल पहले है, तो इसका मतलब आज से 5000 साल पुराना ये कंप्यूटर है, ठीक है ना। इसको इन्वेंट किया, अबाकस इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो। सबसे पहली बात ये लिखी हुई है। और इसको काउंटिंग फ्रेम कहा जाता था। एक फ्रेम बनाया गया जो आपके पास तस्वीर में मौजूद है, देखिए इसको। और इसको यूज़ किया जाता था बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना। तो बेसिक होता था जैसे कैलकुलेटर यूज़ होता है? नहीं, ऐसे यूज़ नहीं होता था। और इसका फर्स्ट कंप्यूटर इसे कहा जाता है, उसका नाम है प्रोटोटाइप। क्या नाम है? प्रोटोटाइप इसका नाम है। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद सेकंड मशीन हमारे पास जो आती है, जो AD 1620, यानी आफ्टर डेथ जो है वो 1612 के अंदर जब बनाई गई, तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, ठीक है ना। तो जिन्होंने लॉगरिथम पे भी जो है वो काफ़ी काम किया था। लॉगरिथम का भी जो हमने इंट्रोडक्शन दिया मैट्रिक क्लास के अंदर, जॉन नेपियर मैथमेटिशियन ही थे। इन्होंने नेपियर बॉन्ड्स बनाई 1612 के अंदर, जिसके ज़रिए कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है ना, बॉन्ड्स के ज़रिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रॉड्स। ये जो बॉन्ड्स थी नंबर काउंटिंग लाइन से लिखे हुए होते थे, तस्वीर दिखाएंगे आपको, बुक में भी मौजूद है। तो इसको नेपियर रॉड्स कहा जाता था, जिसकी मदद से कैलकुलेशन की जाती थी। और ये एक बहुत छोटी मशीन थी, बहुत छोटी मशीन थी। इसके अंदर 10 रॉड्स थी, ठीक है। छोटी मशीन थी, कितनी रॉड्स थी? 10। ये हमने पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और वुड से बनी हुई थी, मेटल से बनी हुई थी और बॉन से बनी हुई थी। और उसके बाद जो है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का काम करती थी, ठीक है। 2 ऑपरेशन करती थी, क्या? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उसके बाद जो है स्लाइड रूल इन्वेंट हुआ। स्लाइड रूल जो है वो बिल्कुल, हाँ, रूल स्केल की तरह था हमारे। उसके ऊपर स्केल के, जिस तरह हमारे नॉर्मल स्केल पे डिवीज़न होता है ना, 1 2 3 4 5, तो ये स्केल के ऊपर स्केल मूव होता था। वो आपको क्लास में कभी दिखाएंगे, कुछ वर्नियर कैलिपर से मिलता जुलता है। तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, विलियम। और इन्होंने जो है स्लाइड रूल इन्वेंट किया। और इसके 2 पार्ट थे, एक स्केल मूवेबल था और एक फिक्स था। और इसको जो है जो मूव होता था, ज़ाहिर है ये स्केल्स कहलाते हैं। और इसके ज़रिए, स्लाइड रूल के ज़रिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जाती थी। तो इससे भी 2 ऑपरेशन किए जाते थे, एक मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीज़न। और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, काफ़ी मुल्कों के अंदर स्लाइड रूल जो है वो इस्तेमाल हुआ है कैलकुलेशंस के लिए। उसके बाद पास्कलाइन कंप्यूटर बनाया गया। पास्कल एक फिजिशियन है, ठीक है ना। तो पास्कल ने जो है वो काम किया। उन्होंने भी 1624 के अंदर, यानी नेपियर बॉन्ड ने 1612 में, 1612 में, उसके 10 साल बाद स्लाइड रूल बना। और स्लाइड रूल के तकरीबन 22 साल बाद जो है वो 1642 के अंदर पास्कल नामी उसने जो है कैलकुलेटर बनाया। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, पूरा नाम ब्लेस पास्कल है, बहुत पुराना मशहूर नाम है। इन्होंने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसे पास्कलाइन कहा जाता है। और ये जो है वो पुरानी मशीनों से बेहतर थी। टैक्स कलेक्टर थी, टैक्स कलेक्शन का काम टैक्स कलेक्टर थी, उसका काम करती थी ये। और इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो 8 फिगर्स तक किया जाता था, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ डिटेल नहीं है कि 8 फिगर्स तक का मतलब क्या है।
8 नंबरों तक या 8000 नंबरों तक किस तरह है, बस 8 फिगर तक किया जाता था। और हमने अपनी क्लास के हिसाब से बस उतना लिखना है जितना हमारे यहाँ ज़रूरत है, जितनी हमारी, उससे आगे हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लेबनीज़ कैलकुलेटर। लेबनीज़ भी एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने कैलकुलस के ऊपर बहुत काम किया है। कैलकुलस मीन क्लास सेकंड ईयर के अंदर कैलकुलस स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लास बीएससी के अंदर क्या लेबनीज़ के थ्योरम्स भी बाकायदा मैथमेटिक्स में मौजूद हैं और बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हैं, अच्छे खासा मुश्किल काम किया है लेबनीज़ ने जो थ्योरम्स बनाए। लेबनीज़ ने जब कंप्यूटर डेवलप किया तो ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज़। और इनका जो इन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया है उसको जो है स्टेप रेकॉनर कहा जाता है। और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जो बाकायदा प्रॉपर तरीके से चारों ऑपरेशन परफॉर्म करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। पीछे जो हमने टाइप्स देखी, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रही है और कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर रही है। तो इट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, यानी फर्स्ट कैलकुलेटर जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चारों काम कर रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे आखिर में जो है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। 1822 से 1837 एडी तक ये मौजूद थे। इन्होंने जो पहला इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे ये, और इनको जो है ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इन्होंने जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसको जो है ये चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन के नाम से याद किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी हमारे सारे ऑपरेशंस करती थी। 1837 के अंदर जो है वो ये मशीन जो है एनालिटिकल इंजन कहलाती है, ये मशीन मौजूद थी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो डार्क एरा हो गया जो हमारे पास इसका है, और ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसके 3-3, 4-4 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इनके 3-3, 4-4 पॉइंट्स बना के जो है हम इसको याद करेंगे, ठीक है।